हाय एवरीवन। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, राइट। उसके अंदर क्या देखा था हमने, याद करो। एक हमने कंटेनर लिया था, कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्यूशन फिल किया था। वो सॉल्यूशन कैसा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, याद है? उसके अंदर हमने फिल किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने बताया था उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होता है उनके बीच। किसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड? आयोनिक बॉन्ड में, राइट। तो मतलब एक आयोनिक टाइप का सॉल्यूशन हमने उसके अंदर फिल किया था। उसके बाद क्या किया था? दो रॉड लगाए थे, डिप कर दिया। तो रॉड क्या था? दो इलेक्ट्रोड था। उसको हमने क्या था? सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया था। डिप करने के बाद हमने कैसा इलेक्ट्रोड लिया था? हमने लिया था इनर्ट मेटल वाला इलेक्ट्रोड। इनर्ट मेटल की अगर हम बात करें तो इनर्ट हमने यहाँ पे प्लैटिनम यूज़ किया था। अब एक चीज़ बताओ, प्लैटिनम का हमने इलेक्ट्रोड लिया, एक इनर्ट मेटल है, तो क्या सॉल्यूशन में कोई रैंडम चेंजेस होगा? बताया था मैंने कि कोई चेंजेस नहीं होगा। फिर हमने क्या किया था? एक बैटरी लगा दी थी ऊपर से। अगर तुम लोगों को याद हो वो बैटरी लगाई थी हमने दो। तो उसमें क्या हुआ था? फर्स्ट केस में देखा था हमने कि कटायन, मतलब जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहाँ मूव करता है? वो कैथोड की तरफ मूव करता है। और क्या होता है? रिडक्शन होता है। और रिडक्शन होने से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ये तो फर्स्ट केस था। सेकेंड केस था अनायन। अनायन में हमने क्या देखा था? निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। वो जब मूव करता है एनोड की तरफ तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, राइट। ऑक्सीडेशन के बाद क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन होने के बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था। आई होप ये चीज़ें क्लियर होगी लास्ट लेक्चर की। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हमें क्या करना है? टू एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव और सेकेंड इज क्वांटिटेटिव, राइट। ये दो एस्पेक्ट हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। अब एक चीज़ सोचो, क्वालिटेटिव के अंदर बोलता है हु विल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, राइट। अब ऑब्वियसली सही बात है, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो हमें ये देखना है, ये पता करना है। यहाँ तो हमने पता कर लिया, लेकिन अगर मान लो कि हमने इनर्ट की जगह कोई और ले लिया मेटल, ठीक है, जो अंदर जाके सॉल्यूशन में तहलका मचाएगा, ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, चाहिए ना। तो ये चीज़ हो गई फर्स्ट। सेकेंड, अगर ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो गया तो हाउ मच वी विल गेट, कितना हमें मिलेगा ऑक्सीडाइज और रिड्यूस के बाद? मीन्स कितने मेटल होंगे, उसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना। गैस कितने हैं, कौन से गैस इसमें फिल है, सॉल्यूशन में किस तरीके का इलेक्ट्रोलाइट फिल है, यही सब चीज़ें देखेंगे ना हम, देखेंगे। तो ये चीज़ें चाहिए होगी हमें। तो ये दो एस्पेक्ट्स हमें पढ़ने हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर कि भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो यही देखेंगे ना हम क्वांटिटेटिव के अंदर कि कितना हमें वॉल्यूम ऑफ गैस मिलेगा, कितना वेट मिलेगा, राइट, कितना हमें मेटल है, कितना गैस है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे। क्योंकि देखो यही चीज़ें आती हैं, मतलब अगर हम देखें ना, यहाँ तो हम ऑक्सीडाइज रिड्यूस बहुत ईजिली पहचान लिए थे कि हाँ भाई इनर्ट है तो ऐसा होगा, लेकिन अगर इनर्ट नहीं हो फिर क्या होगा? तो ये सारी चीज़ें अभी हमें डिटेल्स में पढ़नी है गाइस। और इसके बाद आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करता है? अफेक्ट करता है। जैसे फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसे फैक्टर अफेक्ट करेगा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट? ऑब्वियसली तुम पूछोगे ना कि मैम कौन सा हमने डाला है सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट कैसा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, वो सोडियम क्लोराइड का है या कुछ अदर है, राइट। वाटर में सॉल्ट को अगर हम नॉर्मल मिक्स कर देंगे तो एक सॉल्यूशन रेडी हो जाएगा, लेकिन वो तो एक्वा सॉल्यूशन होगा ना, राइट। लेकिन हमें यहाँ पे मॉल्टन लेना है तो क्या करेंगे? हीट कर देंगे, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? वो मॉल्टन स्टेट में हो जाएगा। तो इस तरीके की हमें फर्स्ट चीज़ में पढ़नी है। सेकेंड, मीडियम कैसा होगा, ठीक है। अब मीडियम की बात करेंगे तो मीडियम कैसा होगा हमें ये जानना है। तो कैसा मीडियम होगा? गैस करो किस तरीके का मीडियम होता है। अगर मान लो सेम चीज़ है ना, मीडियम मतलब NaCl, हमें मॉल्टन स्टेट में लेना है। थर्ड है इलेक्ट्रोड। अब हम किस तरीके का इलेक्ट्रोड ले रहे हैं? पहले वाले में तो हमने जो एग्जाम्पल देखा था उसमें क्या लिया था? इनर्ट लिया था। लेकिन अब हम किस तरीके का लेंगे, ठीक है, कोई भी हो सकता है वो। तो इस तरीके की चीज़ें हमें पढ़नी है। किसी भी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या होगा? यही फैक्टर्स होंगे ना जो इफेक्ट करेंगे। नॉर्मल सोचो खुद से, यही हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है आगे। तो अभी हम इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि ये क्या होता है। तो फैक्टर्स के बाद हमें क्या देखना है? फैक्टर्स के बाद हमें ये देखना है कि हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये रिप्रेजेंटेशन का, किस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रिप्रेजेंट होगा। अगर तुम्हें वो वाला
डायग्राम याद होगा, सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाया फिर बैटरी लगाई, राइट। तो उसकी रिप्रेजेंट, क्योंकि एग्जाम में ना क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछते हैं डायग्राम के बेस पे, वो आपको दे देंगे 2 लाइन खींच के, उसके अंदर वो तीनों चीज़ लिख देंगे। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ बोर्ड पे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें आंसर्स करना होता है। तो चलो पहले मैं तुम्हें वो दिखाती हूँ किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स गो। ठीक है, ये वाला फिगर अगर तुम लोगों को याद आ रहा होगा तो याद करो, लेक्चर में मैंने बताया था प्रीवियसली। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, मतलब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि 1 लाइन में रिप्रेजेंट करो, इस तरीके से तुम्हें डायग्राम नहीं देंगे वो, ठीक है, तुम्हें खुद से बनाना होगा। कैसे बनाना है वो मैं तुम्हें आज सिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला डायग्राम, ये तुम लोगों को याद आ रहा होगा, ये सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इधर प्लैटिनम है, इधर भी प्लैटिनम का हमने इलेक्ट्रोड लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब ये इनर्ट है तो इसका कोई भी कुछ भी असर नहीं होना इस सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने ऊपर से बैटरी लगा दी, ठीक है। तुम देख सकते हो एक साइड कैथोड, एक साइड एनोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। यहाँ पे हमने इसका नाम दिया था, नाम क्या दिया था, Ca दिया था। Ca C+A- में ब्रेकडाउन हुआ था ना, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी इसके अंदर। Ca को तुम NaCl भी बोल सकते हो यार, NaCl मतलब Na++Cl-, और ये हम किस स्टेट में लिए थे, मॉल्टन स्टेट में। मॉल्टन स्टेट में मैंने बता दिया है कि किसी भी चीज़ को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो मॉल्टन स्टेट में आ जाता है। तो इस तरीके का हमने लिक्विड यहाँ पे फिल किया हुआ था, तो ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हमें ये देखना है कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आओ तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ पे किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो यहाँ पे, आई होप क्लियर हो रहा होगा तुम लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 लाइन हमने ऐसे की है, ठीक है। कभी भी क्या होती है कि 2 लाइन एग्जाम में ना, कि 2 चीज़ें मेंशन होंगी और तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें लिखना होगा 1 लाइन में सारी चीज़ें, ठीक। ऊपर क्या लिखना है हमें, मीडियम। ये बना लेना प्लीज़, पेपर पेन लेके बैठो, इसको बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ मैं तुम लोगों को। 2 लाइन ऐसे बना देना, उसके ऊपर सबसे ऊपर हमें लिखना है मीडियम, फिर हमें लिखना है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये चीज़ें हम मेंशन करते हैं। तो बीच में हम ये करते हैं, राइट और लेफ्ट। ये वाला हैंड हमारा राइट साइड में हमेशा क्या होता है, राइट साइड। तुम्हें मैंने बताया था कि कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है, मतलब R इज रिडक्शन, और L एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से याद रखना कि हमें लेफ्ट में एनोड डालना है और R मीन्स रिडक्शन, तो हमें कैथोड डालना है। तो इस तरीके से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर तुम देखो एनोड के साइड, तो एनोड में हमें कौन सा एनोड लिया है, वो एनोड प्रोडक्ट क्या है वो मेंशन करना है। कैथोड में कौन सा कैथोड है, कौन सा कैथोड प्रोडक्ट लिया है। इस बेस पे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। चलो अब ये वाला डायग्राम अगर तुम लोग देखोगे तो याद आ रहा होगा तुम्हें, ये वाला डायग्राम जो हमने बनाया था, इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन मार्क किया कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट होगा, कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, कौन सा मीडियम होगा इसका। तो अगर हम इसी को देखें ध्यान से, ये जो चीज़ तुम देख रहे हो यहाँ पे इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, अगर मान लो अगर हमने ये वाला लिया, इसी का हमें अगर ऐसे रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। मीडियम की बात होती है, अगर मीडियम है तो कौन सा मीडियम होगा, यहाँ पे कौन सा मीडियम होगा, ऑब्वियसली मॉल्टन मीडियम जो हमने लिया था मॉल्टन स्टेट। तो मीडियम में क्या लिखेंगे हम, मॉल्टन लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमने मॉल्टन स्टेट लिया। अब इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया है, देखो यहाँ पे क्या लिया था हमने इलेक्ट्रोलाइट, Ca, राइट, Ca लिया था ना, यहाँ पे हमने नेम Ca डाला था, तो हम क्या लिखेंगे Ca। अब हमने यहाँ पे लिया था इनर्ट, अगर बात करें तो हमने यहाँ पे इनर्ट लिया था इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन तो कुछ नहीं होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ऑब्वियसली मॉल्टन का हमें पता है कि हाई टेम्परेचर होता है, तो हम मेंशन कर देंगे हाई टेम्परेचर। ये लिखते जाओ जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। लेफ्ट साइड में अब हम चलते हैं। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि पहले हम एनोड का देखें, उसके बाद ही हम कैथोड की तरफ चले। ये आदत डालोगे तुम्हारे लिए ईजी होगा, आगे जब बनाओगे तो तुम्हें ये फंडा समझ आएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं एनोड की। अब एनोड में देखो, एनोड है और एनोड प्रोडक्ट है। अब एनोड क्या होगा, एनोड को ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है हमारा एनोड प्रोडक्ट, क्या लिया था हमने, प्लैटिनम लिया था। और यहाँ पे अगर एक चीज़ मैं बताऊँ तो ये तुम लोगों को याद होगा, ठीक है, ये वाली चीज़ क्या था यहाँ पे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से ये पुश करता है और ये अंदर आता है, और यहाँ पे ये पूरा पॉजिटिव होता है और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है। याद आ रहा है, यही था ना, इस तरीके से फ्लोट करता है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इस चीज़ को, तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि एनोड और एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, तो क्या होगा एनोड प्रोडक्ट, देखो तो ए होगा,
ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिख देंगे ए होगा हमारा, एनोड ए था, और एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है, प्लैटिनम, ठीक है, ए और प्लैटिनम हम लिख देंगे। यहाँ पे आते हैं कैथोड और कैथोड प्रोडक्ट में, तो क्या लोगे, ऑब्वियसली यहाँ भी हमने कैथोड क्या लिया था ना प्लैटिनम का, और प्रोडक्ट क्या था हमारा सी। तो इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। आई होप ये तुम लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। अगर ऐसी लाइन तुम्हें मिल जाए तो क्या देखोगे तुम, यही देखोगे ना कि हाँ हमारा इस तरीके से हम इसको मेंशन करते, तो इजी है ना, ये बहुत इजी है और बहुत ही इजी फंडे में तुम्हें बता रही हूँ किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। आई होप ये क्लियर होगा तुम लोगों को। अब रिप्रेजेंटेशन के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में क्या होता है। अब देखो हमें तो ये पता चल गया ना कि हाँ भाई क्वालिटेटिव में हम देखते क्या है, हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट देखते हैं, राइट। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन यहाँ पे क्या होगा, अगर NaCl का हमने देखा है, अब एग्जाम्पल NaCl हमने कैसे लिया था, मोल्टन स्टेट में लिया था। हमें पता है कि पॉजिटिव पे क्या होता है, एनोड होता है और ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ये चीज़ तो हमें पता है कि एनोड पे क्या मिलेगा। अगर बात करें क्लोरीन की, वहाँ पे क्या जाता है, क्लोरीन, अगर NaCl लोगे Ca की जगह पे अनायन जाता है कहाँ पे, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, तो क्लोरीन जाएगा और क्या करेगा, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, राइट। तो हमें ये पता है कि एनोड पे क्लोरीन मिलेगा, कैथोड पे सोडियम मिलेगा। सिंपल सा बात है कि क्या मिलेगा, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन स्टेट क्या होगा, ये चीज़ें अब क्लियर होगी तुम लोगों को, आई होप, राइट। तो इस तरीके से हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में क्या होता है। अब हमें ये पता चल गया है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, कैसे हम पता करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, वेट देखेंगे, सारी चीज़ें अब आगे हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा। ऑनलाइन 1 वीक की बात है, ट्राई कर लो, पढ़ लो ऑनलाइन, फिर हम पढ़ेंगे ही ऑफलाइन, राइट। चलो लेट्स सी, मिलते हैं कल, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।